कसम खुदा का, 1 महीने में 2 किलो चीनी खत्म कर दी तुम लोगों ने। लतीफ है ये, खर्चे को कंट्रोल करो। मेरी कोई फैक्ट्रियां नहीं चल रही हैं, कम से कम में गुजारा करना सीखो। अगर खर्चे की यही हालत रही ना तो इस घर को भी गिरवी रखना पड़ जाएगा, समझे? लेकिन साहब मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। किचन तुम्हारे हिसाब किताब में है, इसका ख्याल तुम रखोगे। एक तो मुझे ये तीनों समझ में नहीं आता। अरे जाके पता नहीं क्या बुरा भला कह आते हैं कि कोई इनको नौकरी देने पे तैयार ही नहीं। इस तरह बैठ बैठ के खाने से तो कानून का खजाना भी खत्म हो जाएगा। आए थे पेइंग गेस्ट बनने के लिए, ऐश हो रहे हैं, ऐश। लतीफे, लतीफे। आ गई वो सुबह सुबह फिर। अरे भाई ये उनके यहाँ नौकरानी है तो ये वहां क्यों नहीं टिकती, यहाँ क्या लेने आ जाती है दौड़ दौड़ के? लतीफे, लतीफे। हाँ सुनो, मैं देखता हूँ। तेरे घर में काम करने को नहीं है जो यहाँ चली आती है? काम तो आज हमने फौरन खत्म कर लिया था। पता है लतीफे, हाँ। आज हमने ना उड़ने वाले जहाज देखे, बहुत बड़े बड़े। क्या ख्वाब देख लिया था? अरे नहीं ना, हवाई अड्डे पे देखे थे। हवाई अड्डा क्या लेने गई थी तू? वो आंटी चले गई ना, आज सुबह सुबह गई है। अच्छा भला रह रही थी, पता नहीं क्यों चली गई। पता नहीं, कोई रात को फोन आया, सुबह सुबह चली गई। क्या बात है, आज अंकल नजर नहीं आ रहे? लो आ गए उनके मुशीरे खास। क्या बात है लतीफे, आज बादशाह सलामत का दरबार नहीं लगा? कौन बादशाह सलामत? आप लोगों की तबीयत तो ठीक है? शहनशाह मुअज्जम नूरुद्दीन खंबा साहब आज नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं? साहब अंकल सुबह से खलाओं में घूर रहे हैं। मैंने पूछा साहब सौदा क्या लाना है, कह रहे कुछ भी ले आओ। मैंने सोचा आप लोगों की अय्याशी करा दूं आज। यार आज बहुत दिनों बाद गोश्त मिलेगा यार। गोश्त आधा किलो टिंडे लेके आया। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, अंकल खलाओं में क्यों घूर रहे हैं? आंटी चली गई ना। यार थोड़े दिनों की तो बात है, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। यार मुझे तो साहब की हालत बहुत खराब लग रही है। वो तुमने सुना नहीं है, दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए। ये तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए? तुम जाके टिंडे पकाने की तैयारी करो, सब ठीक हो जाएगा। शाबाश, जाओ। साहब जी। हाँ? कौन है? मैं हूँ मैं। क्या बात है लतीफे? साहब जी आपने सुबह से कुछ खाया नहीं, अगर कुछ खा लेते तो अच्छा था। नहीं लतीफे, नहीं नहीं, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो लतीफे। हमें तो आवाजें भी बुरी लग रही हैं। हमारी तन्हाइयों में मुखिल ना हो। हमारी तो गाड़ी भी खराब है और हमें समंदर पर जाने वाली बस का पता नहीं है।
अगर हमें पता होता तो हम वहां जरूर जाते और डूबते सूरज का नजारा करते और घंटों घंटों साहिल पर खड़े होकर समंदर की तरफ मुंह करके बढ़ती हुई बेचैन मौजों की बेबसी को देखते, जो साहिल की तमन्ना लिए उस पर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ जाती है। लेकिन साहब जी वो ऊंट वाले आपको वहां इतने देर रुकने तो नहीं देते। अच्छा, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा लतीफे, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं। तुम जाओ जाओ लतीफे जाओ। वो साहब जी कल खाने में क्या पकाऊं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं लतीफे, कुछ भी नहीं। कल से बहुत कम खाना पकाओ, सिर्फ रात के लिए, और सुबह नाश्ते में एक पापे के 4 टुकड़े करके एक घूंट चाय के साथ एक आदमी को दो, और दोपहर का खाना गोल कर दो लतीफे, गोल कर दो, गोल कर दो। आज से यहां सो गए, सो गए लतीफे, सो गए। हम अपने कमरे में जा रहे हैं लतीफे। तुम किसी से मांग के गमज़दा गीतों का रिकॉर्ड हमारे कमरे में ले आओ, ले आओ लतीफे, ले आओ, ले आओ। गमज़दा रिकॉर्ड वही मांग के क्या हमारे लिए दुखी हुए? न छेड़ो दर्दमंदों को, न जाने दिल से क्या निकले। ऐसा क्या हो गया? तुम नहीं समझ सकती, ये इंसानी जज्बों की बातें हैं। हाय सच्ची, मुझे तो अब अंकल साहब से बहुत डर लगता है। शुक्र है तुम भी किसी से डरी तो सही, वरना सारी जिंदगी डराया है। वैसे किसी ने अंकल से जाकर पूछा भी है आखिर उन्हें हुआ क्या है? हाँ भाई, पता तो चले आखिर, उसके बाद कुछ किया भी तो जाए। ये दर्द लादवा है, हम कुछ नहीं कर सकते इस सिलसिले में। यार अंकल ने तो जान को रोग ही लगा लिया। वो कहते ना कि तू ना सही और सही और ना सही और सही। मुझे तो तुम सब की हालत कुछ अजीब सी ही लग रही है। क्या मतलब? पता नहीं क्या हो गया, ये शेर और शायरी की जुबान में आज बातें कर रहे हो। जाहिर है इस सिचुएशन में तो शेर और शायरी की बातें हो सकती हैं। ये कोई बच्चों का खेल तो है नहीं जो भालू और बंदर की कहानी सुनाई जाए। पता नहीं तुम लोग सब क्या पहेलियां बुझवा रहे हो। चलो हम लोग खुद ही चल के अंकल को देख कर आते हैं। मैं बताता हूँ ना क्या जवाब मिलेगा। क्या? सबब हर कोई मुझसे पूछता है मेरे रोने का। सबब हर कोई मुझसे पूछता है मेरे रोने का। इलाही सारी दुनिया को मैं कैसे राज़दार वैसे आपने कहा क्या? उफ तौबा। बखुदा एक आइडिया है हमारे पास। इरशादुल हक कुद्दूसी। अंकल की शादी करवा देते हैं। अंकल की शादी? यस। कितना मजा आएगा ना। अंकल साहब की शादी। भाई क्यों नहीं हो सकती अंकल की शादी? आखिर ऐसा I mean, वैसा लड़का ढूंढने से नहीं मिलेगा। मगर अंकल साहब की शादी कराएंगे किसके साथ? ये सोचने का काम है, कुछ तुम लोग भी क्या करो। हाँ भाई, आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। हमारा कारोबार दुनिया में फैला हुआ है। सिमटा हुआ था, हमने फैला दिया है। अच्छा। हम लोगों की शादी करवाते हैं। अच्छा। आप लोग क्यों आए? वो असल में आप हमें एक अच्छी सी लड़की बता दे। हाँ हाँ, बनाएंगे, लड़की अच्छी बनाएंगे। बना देंगे। नहीं, मेरा मतलब दिखाएंगे दिखाएंगे। आप ऐसा करें, आप लड़के की कोई फोटो दिखाएं। उसकी आप बिल्कुल फिक्र ना कर, काम हम पक्का करके लाए। ओके, निकाल निकाल। ये रही लड़के की तस्वीर। क्या हुआ भाई, करंट लग गया क्या? यही लड़का है। हाँ भाई, ये लड़का माशाल्लाह बहुत होनहार लगता है हमें। अच्छा लड़का है। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी बहन की शादी इससे ही करूं। अच्छा
आपकी एक और बहन है क्या? क्या कह रहे हैं आप? नहीं मैं मतलब बहन की तस्वीर है क्या? नहीं भाई, हमारी बहन मशरकी है, तस्वीर नहीं खिंचवाती भाई। अच्छा अच्छा अच्छा। अल्लाह ने हुस्न कूट कूट के भरा। ओह वाह वाह। वैसे एक बात बताऊं, हम तस्वीर के खिलाफ हैं। भाई ये तो पुरानी रवायत हो गई ना कि तस्वीर दिखाओ तस्वीर दिखाओ। ये हम लोग भी सही। ऐसा ना करो, ऐसा करें आप अपने लड़के को हमारे घर, नहीं नहीं मेरा मतलब है हम अपनी लड़की को आपके घर पे ले आते, भाई लड़का लड़की को देखेंगे और पसंद करेंगे, बस। चले ठीक है, हमें मंजूर है, लेकिन एक शर्त होगी। क्या? लड़के को लड़की पसंद आनी चाहिए। और श्योर जरूर पसंद आएगी, लेकिन एक बात याद रखें, ऐसा करें शाम का इंतजाम रखें खाने पीने का, मुरखन खाने की गिज़ाएं होनी चाहिए, हम आपके घर आ रहे हैं। ठीक है, खाने का इंतजाम हो जाएगा, आप बेफिक्र। कर लेंगे। हाँ चलो कर लेंगे। फीस की तो बात कर लो। फीस की? अच्छा पैदा बात करो। फीस क्या फिक्र ना करें, हमारे अंकल को जैसी लड़की पसंद आ जाएगी फीस आपको मिल जाएगी। ओके ओके, बहुत खुशी हुई आप लोगों से, फिर मिलेंगे। आइएगा जरूर। ओके 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 ओके। अब आए खंबा पहाड़ के नीचे। लतीफ भाई, शाम को अंकल के रिश्ते के लिए लोग आ रहे हैं, ओके? अब तुम ये करो कि खाने के बाद एमी वगैरह को बुला लेना। क्या अपना अंकल का है? कमरे में है। अच्छा मैं खाना दो अंकल ने दोपहर का खाना गोल कर दिया है। ओफो यार, एक अंकल को क्या हो गया ये? इस तरह तो और कमजोर हो जाएंगे यार। वैसे भी इस उम्र में ना नींद और भूख उड़ जाती है। और फिर अंकल आजकल हम जो खा रहे हैं यार, अंकल की उदासी अब खत्म होने वाली है, शादी के बाद बड़े बड़े सुधर जाते हैं। तो हमें खाना दो, बहुत भूख लगी यार। अंकल ने दोपहर का खाना सबका बंद कर दिया है। क्या? जी। सबका? हम सबका भी? ढोलक बजा के सहेलियां बुला के बंदरे के गीत में गाऊंगी, अपने अंकल को दूल्हा बनाऊंगी। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं बात कर रही हूँ आंटी। आंटी, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा था भाई? वो ना हम गाने गा रहे थे। गाना गा रहे थे? अच्छा मुझे ये बताओ कि ये तीनों लड़कियां कहाँ चली गईं? वो तीनों तो जी शादी की तैयारी के लिए गई हैं। तीनों एक साथ शादी कर रही हैं? हाय नहीं आंटी, वो तीनों तो अंकल के घर गई हैं, अंकल की शादी की तैयारी के लिए। आज शाम को रिश्ते के लिए कुछ लोग आ रहे हैं ना, बहुत मजा आएगा ना आंटी। हेलो 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 हेलो। वो तो अपनी बहन का रिश्ता देने को तैयार हो गया। सच? कैसी है वो? पता नहीं, देखा तो हमने भी नहीं है। वैसे रात के खाने पे आ रहे हैं, देख लेंगे। तो फिर हम ढोलक कब से बजाएंगे? बस तुम सुबह से शुरू कर दो ढोलक बजाना। मियाओ। तो अभी से ढोल पीटने की कोई जरूरत नहीं है, खाली बैठ तो आवाजें भी पूरी लगती हैं। और मुश्किल ये है कि मुश्किल क्या है? खाने का इंतजाम होगा कैसे? लेकिन खाने का इंतजाम करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारे लिए हिमालय पे चढ़ना तो आसान है, मगर अरे भाई अगर मगर को छोड़ो, खाने का सारा बंदोबस्त हम लोग कर लेंगे, तुम लोग बेफिक्र हो जाओ। फीस? अबे चुप कर, आखिर पड़ोसी हैं हमारे। हाँ फीस भी यही देंगे। क्या कहा? नहीं कुछ नहीं, एंजॉय करेंगे। वाह शन्नो, बड़ी मजेदार खुशबुएं आ रही हैं। क्या क्या पका डाला तुमने आज? आपने जी जो बताया था ना वो हमने सब पका दिया। फिर हमने सोचा कि हम मीठे में भी कुछ पका लें। अरे वाह, इतना सारा खाना तुमने इतनी जल्दी बना लिया? काम तो जी हम फौरन कर लेते हैं।
और वैसे भी लतीफ़े को हमारे हाथ का खाना बहुत पसंद है। ओह अच्छा, तो ये सारा खाना तुम लतीफ़े के लिए बना रही हो? नहीं नहीं, ये तो हम अंकल की दुल्हन के लिए बना रहे हैं, मगर लतीफ़े भी तो खाएगा ना। अच्छा अच्छा, अगर उनसे बच जाए तो लतीफ़े को भी कुछ दे देना। यही सोचकर मीठा भी बना लो तुम। हम लोग अंकल की तरफ जा रहे, काम खत्म करके तुम भी वहीं आ जाओ। नहीं नहीं, ऐसा करते हैं कि हम लतीफ़े को यहीं भेज देते हैं, ये खाना उसी को दे देगी, वो ले आएगा। ये सारा खाना उसे यहीं बिठा के मत खिला देना। म्याऊ। उस्ताद एक मिनट रुको ना, इतना लंबा जूता, इतनी ऊंची एड़ी वाला, और ऊपर से ये दुपट्टा, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा, नजर भी नहीं आ रहा। टड़ मत कर। बात सुन, कोई गड़बड़ ना होने पाए, क्योंकि इस घर से हमेशा हमने मुंह की खाई है। अब वक्त आ गया है कि हम पेट भर के जाएं और जेबें भर के यहाँ से लौटे। कैसा आइडिया है? लेकिन उस्ताद, ये अपनी भोंपू जैसी आवाज बंद कर। तू लेडीज बना हुआ इस वक्त, सुरीली आवाज निकाल। क्या हाल है सरताज मेरे होने वाले? ठीक है ना? सरताज, मैं तुम्हारी कनीज बन के रहूंगी, तुम्हारी खिदमत करूंगी, तुम्हारी सेवा करूंगी, मोहब्बत करूंगी। माशाल्लाह, खत्म है, खुदा की कसम तुम पे खत्म है। तुम क्यों नहीं खत्म हो जाते? तुम खुद खत्म हो। अपनी भोंपू जैसी आवाज बंद करो। अंकल, अंकल, मैं बिल्ली, म्याऊ। ओहो अंकल, ये आप हर वक्त अंदर कमरे में क्यों बैठे रहते हैं? आए चले ना, बाहर चले। अंकल चलिए ना, हम आपको कुछ मेहमानों से मिलवाते हैं। मेहमान? मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए। अंकल चले ना, वो हमारे मेहमान क्या सोचेंगे? और फिर आंटी भी तो घर में नहीं है ना, हम आपसे ही तो मिलवाने लाए हैं, और आप भी नहीं मिलेंगे तो म्याऊ। बस एक बार दुल्हन को देख लें। दुल्हन? किसकी दुल्हन? ओह अंकल, छोड़े ना, बस आप चले, बाहर चले, बस आए आए आए, बाहर चले, आए चले 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 चले, बाहर आ जाइए। चले अंकल, चले, आप जल्दी चले, चले। भाई देर हो रही, चले ना। हाँ हाँ चलते हैं भाई, इन्हें बुड्ढों को पढ़ाना भी है। क्या पढ़ा? पटियां। नहीं, मेरा मतलब ये है कि आप अपने साहब को बुलाएं ताकि हमारा हिसाब साफ हो। हिसाब? कौन सा हिसाब? भाई मेरा मतलब वो लड़का कहाँ है, लड़के से मिलवाओ। अंकल, हमारे मेहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। तो आप हमें भी तो खुश होने का मौका दीजिए ना। एक तो ये आदमी बोलता बहुत है। आपको कहीं देखा है? भाई भाई पागले पकड़े गए। अरे ये वो फराजी, फराजी है। फराजी है। कब उठाना है? इसमें चिल्लाने वाली कौन सी बात है? इंग्लिश समझते हैं? हाँ। Shut up! हीरा। भाई साहब, हीरे खरीदते हो? चलो यहाँ से, चलो हटो यहाँ से, चलो।